जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परागण एवं निषेचन। ये क्या होता है, ये बहुत से पेपर में पूछता है। बोर्ड का पेपर आ गया है, इसलिए सोचें कि इस पर भी वीडियो बना दें कि परागण और निषेचन क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि परागण किसे कहेंगे, निषेचन किसे कहेंगे, ये कैसी क्रिया होती है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परागण क्या होता है। तो परागण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। परागण उसे कहते हैं जैसे कि पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। देखिए, परागण उसे कहते हैं जब पराग कोश से जब वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। जैसे कि ये है हम लोगों का पराग कोश, इसको क्या कहेंगे? पराग कोश। तो इसमें जो होते हैं ये पराग कण, क्या है? पराग कण। इसमें परागकण भरे होते हैं और ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र, ये जो परागकण है इसमें से ये जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग परागण कहते हैं। उसके बाद परागण के फलस्वरूप जो बहुत सारे कण आते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। परागण के बाद होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। तो निषेचन हम लोग समझेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन जैसे वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पराग कण का आना निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन। देखिए, निषेचन कब होगा? जब वर्तिकाग्र में जो कण होते हैं परागकण, उनका अंडाशय तक पहुंचना ही निषेचन कहलाता है। तो यहाँ से केवल 2 परागकण आते हैं। कितने? केवल 2 परागकण। और अंडाशय में जो होते हैं अंडाशय में पहले से ही 3 कण होते हैं। और ये अंडाशय, यहाँ से अंडाशय में 3 कण होते हैं। कितने कण? 3 कण होते हैं। तो 3 कण आ जाते हैं। तो यहाँ से एक परागकण हो गया, ये नर है, ये नर से आया है, और ये मादा है। क्या है? मादा। तो मादा से एक तो क्रिया कहलाता है और क्रिया करके यह भ्रूण का निर्माण कहलाता है। इससे पहले हम लोग एक ऐसे बात पर टॉपिक का चर्चा करेंगे जो हमको समझ में लेता है। 3 चीज फंसाता है। जैसे कि हो गया आपका, ये बहुत सारे स्टूडेंट को आता ही नहीं है युग्मक क्या है। युग्मक क्या है? अर्थात इसको बोलते हैं गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट। और युग्मनज क्या होता है? युग्मनज। तो युग्मनज उसे कहते हैं जैसे जाइगोट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जाइगोट। और एक होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्ब्रॉय। क्या कहते हैं? इम्ब्रॉय। अब देखिए, हम लोग युग्मक समझेंगे। जैसे कि नर जनन तंत्र से या नर में से एक युग्मक आता है और मादा में से एक युग्मक आता है। जब ये दोनों युग्मक आपस में, जब यहाँ से युग्मक 2 हैं, ये नर मान लीजिए, ये मादा मान लीजिए, तो मादा में से जब मादा में से अंडाणु आएगा, यहाँ से शुक्राणु आएगा। तो जिस प्रकार से मनुष्य में होती है उस प्रकार से जब इन दोनों को मिला देंगे तो इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, अर्थात जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। इसको जाइगोट कहते हैं। लेकिन जब तक बच्चा जैसे होता है, जब तक वो पेट में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। अर्थात भ्रूण हम तब तक कहेंगे जब तक वो जो बेबी है आपके पेट में रहेगा, तो उसको कह देंगे हम लोग इम्ब्रॉय। क्या कहेंगे? इम्ब्रॉय। लेकिन अब बात आती है कि इम्ब्रॉय को भाई
उसमें 9 महीना रहना है तो कैसे जीवित रहेगा, जैसे हम लोगों में होता है उसी प्रकार से पौधों में भी होता है। तो पौधा में जो एम्ब्रॉय होते हैं अर्थात ब्रूड, इसको कहेंगे ब्रूड, क्या कहेंगे, तो ब्रूड जो होता है भाई इसको भी जीवित रहने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जीवित करने के लिए जो हम लोगों का पराग कोश से पराग कण आए थे, केवल 2 आए थे और 2 के फलस्वरूप एक ने साझा नहीं किया था और इसमें 3 तो पहले से थे, तो एक जो बचता है ये जो 2 अंडाशय है इससे साझा कर लेता है और यह जो बनता है इसको हम लोग कह देते हैं भ्रूण कोश, क्या कहेंगे, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का काम पूछता है तो भ्रूण कोश का कार्य एक ही होता है कि ये जो भ्रूण बन रहा है इसमें, तो इस भ्रूण को भोजन देना अर्थात उसको एनर्जी प्रदान करना, यही भ्रूण कोश का काम होता है। अगर भ्रूण कोश नहीं रहता तो ये भी नहीं बन पाता। बात रही कि परागण भाई कैसे होता है, तो परागण के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जल द्वारा परागण हो गया, हाइड्रा द्वारा हो गया, एनिमो द्वारा, एनिमो का मतलब कि हवाओं द्वारा हो गया, जीव जंतुओं द्वारा हो जाएगा, कीट द्वारा। अधिकतर माना जाता है कि कीट द्वारा जो परागण होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अब हवा द्वारा कहेंगे कि हवा द्वारा कैसे होता है परागण, तो हवा द्वारा अर्थात एनिमोफिलिया, एनिमोफिलिया, एनिमोफिलिया मतलब हवा द्वारा भाई, जैसे गेहूँ है, अब फसल तैयार हो गई, अब उसमें परागण कैसे होगा, अब हम लोग तो नहीं ना जाकर ऐसे करेंगे, पता चला कि परागण होते होते पूरा बीत गया साले, नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से परागण होते होते जैसे कि हवा जब लहरें मारती हैं तो धान के जो भी वर्तिकाग्र है और परागकोश तो वो आपस में लहरने लगते हैं, लहरने लगते हैं तो वे आपस में परागण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का जो फसल होती है तैयार हो जाती है। अब जैसे जीव जंतुओं के द्वारा कैसे होता है, जूफिलिया जिसको कहा जाता है, तो जीव जंतु जैसे कि वेलफरा होता है, एक छोटे सा पौधा होता है, तो उसमें जीव द्वारा परागण हो जाता है। जैसे कि हाथी होती है ना, तो वो 40 किलो का एक फूल होता है जिसमें से वो हाथी रस चूस लेती है, चूसने के बाद जो उसका थूथूर में लग जाता है, जो मुंह है उसमें लग जाएगा और जाएगी किसी दूसरे फूल को छू देगी, तो उसमें से इसमें जब परागकण चलेगा तो परागण तो ऑटोमेटिक हो गया। ये रहा जीव जंतुओं द्वारा परागण। अब बात रही कि जैसे कि मनुष्य द्वारा कैसे, हम लोग जैसे गए फूल मार लगा है, अब फूल लगाते हैं कि फूल में से हाथ ऐसे फैला, ऐसे फैलाते चल गए, तो फूल में से टच होते गए अर्थात फूल में परागण हो गया। इस प्रकार से परागण माना जाता है कि कीटों द्वारा जो परागण होता है बहुत अच्छा होता है। भौरा द्वारा जैसे कि इस फूल पर बैठ गया, तो जैसे कि कोई भी फूल हो गए भाई, तो इस पर भौरा बैठ गया, तो इस पर भौरा पर बैठ गया तो यहाँ से रस चूस लेगा, अब यही रस ले जाकर दूसरे फूल पर भी चूसेगा, तो यहाँ से आ जाता है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं परागण। परागण मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ये मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल के लिए बता देते हैं कि परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतः परागण हो जाता है और एक पर परागण। तो स्व परागण उसे कहते हैं जब पौधा अपने ही में परागण कर रहे, अर्थात एक ही पौधा हो गया, एक ही पौधे में 2, तो ये जैसे यहाँ के यहाँ इस पे परागण के यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन पर परागण क्या होता है कि ये एक अलग पौधा होता है, इसमें से ये जाता है, इसको कहते हैं पर परागण। अर्थात हमको आप लोगों से उम्मीद है कि यह वीडियो में बहुत सारा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।